अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता पैदा किया जिसके दोनों बाजुओं के दरमियान का फासला पूरब व पश्चिम को घेरे हुए है। सर उसका अर्श के नीचे है और दोनों पांव तहतुस्तरा में हैं। रुए जमीन पर आबाद मखलूक के बराबर उसके पैर हैं। मेरी उम्मत में से जब कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो उस फरिश्ते को अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि वह अर्श के नीचे नूर के समुंदर में गोता लगाए, यानी डुबकी लगाए। तो वह फरिश्ता गोता लगाता है और जब बाहर निकलकर वह अपने बाजू यानी पर झाड़ता है तो उसके परों से कतरे टपकते हैं। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है जो क़ियामत तक उसके लिए दुआएं मगफिरत करता है। एक दाना का कौल है कि जिस्म की सलामती कम खाने में है और रूह की बका कम गुनाहों में है, और ईमान की सलामती हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने में है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, यानी दिल में खौफे खुदा पैदा करो और उसकी इताअत व फरमाबरदारी करो, और इंसान देखे कि आइंदा के लिए आगे क्या भेज रखा है। मतलब यह है कि क़ियामत के दिन के लिए क्या अमल किया। इसका मफहूम यह है कि सदका करो, नेक काम करो, ताकि क़ियामत के दिन उनका बदला पाओ और अपने रब से डरते रहो। अल्लाह ताला तुम्हारी हर अच्छी और बुरी बातों को जानने वाला है। क़ियामत के दिन फरिश्ते जमीन आसमान दिन व रात तमाम गवाही देंगे कि आदमजाद ने यह काम भलाई का किया या बुराई का, फरमाबरदारी की या नाफरमानी, यहाँ तक कि इंसान के अपने आजा भी उसके खिलाफ गवाही देंगे। ईमानदार, मुत्तकी व परहेजगार इंसान के हक में ज़मीन गवाही देगी। चुनांचे ज़मीन यूं कहेगी कि इस इंसान ने मेरी पीठ पर नमाज या नमाज पढ़ी या रोज़ा रखा या हज किया या जिहाद किया। यह सुनकर जाहिद व मुत्तकी शख्स खुश हो जाएगा और काफिर व नाफरमान के खिलाफ जमीन गवाही देते हुए ये कहेगी कि इसने मेरी पीठ पर शिर्क किया, जिना किया, शराब पी और हराम खाया। अब इसके लिए हलाकत व बर्बादी है। अगर अर्रहमुर राहिमीन ने उस पर कड़ा हिसाब किया, साहिबे ईमान वह है जो जिस्म के तमाम आजा के साथ अल्लाह ताला से डर रखता हो। जैसा कि फ़कीह अबू लैस ने फरमाया कि 7 बातों में अल्लाह ताला के खौफ का पता चलता है। पहला, उसकी ज़बान गलत बयानी, गीबत, चुगली, तुहमत और फजूल बोलने से बची हो और अल्लाह ताला का जिक्र करने, तिलावत कलाम पाक करने और दीनी उलूम सीखने में लगी हो। दूसरा, उसके दिल से दुश्मनी, बहतान और मुसलमान भाइयों का हसद निकल जाए, क्योंकि हसद नेकियों को चाट जाता है। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हसद नेकियों को खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। जानना चाहिए कि हसद दिल की सबसे घटिया बीमारी में से एक बीमारी है और दिल की बीमारियों का इलाज सिर्फ इल्म और अमल से ही हो सकता है। तीसरा, उसकी नज़र हराम खाने पीने से और हराम लिबास वगैरह से महफूज रहे और दुनिया की तरफ लालच की नज़र से न देखे, बल्कि सिर्फ इबरत पकड़ने के लिए उसकी तरफ देखे और हराम पर तो कभी उसकी निगाह भी न पड़े। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी आँख हराम से भरी तो अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उसको आग से भर देगा। उसके पेट में हराम खाना ना जाए। चौथा, उसके पेट में हराम खाना ना जाए, यह गुनाह कबीरा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी आदम के पेट में जब हराम का लुकमा पड़ा तो जमीन व आसमान का हर फरिश्ता उस पर लानत करेगा जब तक कि वह लुकमा उसके पेट में रहेगा, और अगर उसी हालत में मर गया तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा।
पांचवा, हराम की तरफ हाथ न बढ़ाएं, बल्कि ताकत भर उसका हाथ अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ बढ़े। हजरत कअब इब्ने अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने सब्ज मोती जबरजर्द का महल पैदा फरमाया। उसमें 70,000 घर हैं और हर घर में 70,000 कमरे हैं। उसमें वही दाखिल होगा जिसके सामने हराम पेश किया जाए और वह सिर्फ अल्लाह की डर की वजह से उसे छोड़ दे। छठा, उसका कदम अल्लाह ताला की नाफरमानी में न चले बल्कि सिर्फ उसकी इताअत व खुस्नुदी में रहे। आलिमों और नेकों की तरफ हरकत करे। सातवां, इबादत व मुजाहिदा इंसान को चाहिए कि खालिस अल्लाह ताला के लिए इबादत करे, रियाकारी व मुनाफिकत से बचता रहे। अगर ऐसा किया तो यह उन लोगों में शामिल हो गया जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और तेरे रब के नज़दीक आखिरत डरने वालों के लिए है। दूसरी आयत में यूं इरशाद है कि बेशक मुत्तकी अमन वाले मकान में होंगे। गोया अल्लाह ताला यह फरमा रहा है कि यही लोग मुत्तकी व परहेजगार क़ियामत के दिन दोज़ख से छुटकारा पाएंगे। और ईमानदार आदमी को चाहिए कि वह बीम व रजा, डर और उम्मीद के दरमियान रहे। वही अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार होगा और उससे मायूस व नाउम्मीद नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद न हो, बस अल्लाह ताला की इबादत करें, बुराइयों की कामों से मुंह मोड़ लें और अल्लाह ताला की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जह हो जाएं। अल्लाह पाक हम सब को नेक हिदायत अता फरमाएं। प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में आमीन सुम्मा आमीन।